हेलो बच्चों, एक और लेके आ गया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सी ज्यादा सैंपल पेपर में देखा जाएगा। ये आपके 2026 के 3 या 5 मार्क्स के में आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर में देखा जाएगा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को रीड करा करो, उसमें देखा करो गिवन क्या है और हम उसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। उसके बाद आप करोगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है, हमेशा गिवन लिखना होता है। गिवन में ए बी एंड ए सी क्या दे रखा है बताओ? ए बी एंड ए सी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमें टू प्रूफ करना है ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकालना है। या क्वेश्चन ऐसे देगा पेरीमीटर में, या तो ऐसे दे देगा लिखा हुआ, तो कंफ्यूजन है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये दे देगा। ऐसे दोनों तरीके से दे देगा, चाहे आपको पेरीमीटर लिख के दे देगा, चाहे आपको सी ए लिख के दे देगा, ठीक है। तो ट्रायंगल आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल है। इसका पेरीमीटर हाफ किसके है? ए क्यू के, इस वाली लाइन के हाफ है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट्स लिखने हैं आपको। तो आपको देखो दिख रहा होगा ए क्यू, जो ये वाला टेंजेंट है, ए क्यू किसके इक्वल है? ए आर के इक्वल है। ए क्यू ए आर के इक्वल है। तो टेंजेंट फ्रॉम आप लिख देना फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, ए से। और ऐसे देखो यहाँ पे बी है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी क्यू इक्वल्स टू बी पी, बी क्यू इक्वल्स टू बी पी। टेंजेंट फ्रॉम कौन से पॉइंट से? बी पॉइंट से, ठीक। फिर सी से भी आ रहा है एक, सी से, तो क्या लिख सकते हो? सी पी इक्वल्स टू सी आर टेंजेंट टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। ये आई बात समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर तो आपको पता ही होगा यार, 10th क्लास के पेपर देने यार, पेरीमीटर नहीं पता होगा? टोटल सम ऑफ टोटल बाउंड्री, जो भी आपका ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, किसी की भी बाउंड्री का टोटल बाउंड्री जो होती है उसको टोटल का सम कर देते हो, तो वो क्या होता है? उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो कर लेते हैं। ए बी सी में क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यही लिख सकते हो। अब ए बी, बी सी को तोड़ के क्या लिख सकते हो आप? बी सी को तोड़ के क्या लिख सकते हो आप? क्या लिख सकते हो? बी पी, बी पी प्लस सी पी इक्वल टू सी ए, ठीक है जी। अब कहीं देखो आपने यहाँ बी पी कहीं इक्वल प्रूफ कर रखा है, ए बी प्लस बी पी की जगह मैं बी क्यू यूज कर लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है? प्रूफ कर रखा है, देखो। तो बी पी की जगह मैं बी क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस सी पी की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी आर लिख सकता हूँ, सी आर लिख सकता हूँ, और आप भी लिख सकते हो, ठीक है, सी ए। इतना आई बात समझ में? इतना आई। क्यों कराइए? क्योंकि ए बी और बी क्यू को जोड़ के पूरी लाइन ए क्यू बनेगी, तो हमें ये चाहिए, इसलिए हमने करा है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आया आपको समझ में? ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे ए क्यू, इसको जोड़ा था ए क्यू, सी आर और ए सी को जोड़ोगे, सी आर और ए सी आर और ए सी को जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए आर, ठीक है, ए आर। अब देखो ए आर भी कहीं किसी के इक्वल है, ए आर भी ए क्यू के इक्वल है, तो ए आर की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए क्यू प्लस ए क्यू लिख सकते हो। आओ यहाँ देखते हैं। तो ए क्यू प्लस ए क्यू, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल है। तो इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? टू ए क्यू, ठीक है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में टू, ठीक। या तो आप इसको इसमें से ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको जैसे क्वेश्चन ने बोला है एज इट इज ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ, ठीक है, एचपी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मेरे से जो क्वेश्चन हो सकेंगे मैं अपने तरफ से करके लेके आऊंगा आपके लिए, और अच्छे ऐसी सिंपल सॉल्यूशंस और सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चंस बताता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वो मैं वीडियो कट करूंगा।